Hello everyone, I welcome you all to this session of physics. Today we are going to start a new chapter under the subject that is unit and dimension. So today we will discuss this chapter that is unit and dimension. So let's begin. So दोस्तों under this chapter that is unit and dimension, पहला जो हेडिंग है वो है फिजिकल क्वांटिटी. सो दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसे समझने के लिए सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसको हम समझने के लिए सबसे पहले जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी समझने से पहले. ओके, तो यहाँ पर कुछ वेरियस क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं जो कि डेली लाइफ में आप जैसे डील करते हो. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वांटिटीज़ क्या होती है. तो दोस्तों क्वांटिटीज़ कोई भी ऐसी चीज़ जैसे आप मेजर करने की कोशिश करते हैं, ज़रूर नहीं है कि आप उसे मेजर कर लेंगे. तो क्वांटिटीज़ जो है कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे आप मेजर करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ लेंथ. सो दोस्तों लेंथ एक बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है जिसे आप डेली लाइफ में कहीं पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये एक रोड है और आप जानना चाहते हैं कि ये जो रोड है ये कितना जो है कि कितना लंबा है. ठीक है, तो आप इसकी लेंथ को मेजर करेंगे. फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर है, तो आप इसकी लेंथ को मेजर करके पता कर सकते हो कितना लंबा है. ठीक है, इसी तरह से आपको अगर कोई फिगर ड्रॉ करना है. फॉर एग्जांपल इसकी इसमें ट्रायंगल है और ये जो है ये जो इसका ये वाला जो साइड है तो आपको दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो आप जो है इसका पता करने के लिए कितना लेंथ हमें लेना है, तो 5 सेंटीमीटर लेने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक मेजर करना पड़ेगा. तो इस तरह से आप अगर कोई ट्रायंगल या कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको उसका जो है डायमेंशन जब मेजर करते हैं तो आप बेसिकली उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं. इस साइड का जो लेंथ कितना है, इस साइड का लेंथ कितना है. ओके, थर्ड एग्जांपल है. जैसे आपने देखा होगा कि ये स्केल आता है, 15 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका. तो इसकी मदद से जो है इसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल यही फिगर अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इसकी हेल्प से जो है इसकी जो साइड्स हैं वो मेजर कर सकते हो. सो इसी सीरीज में फोर्थ एग्जांपल है. जैसे कोई नोटबुक आपने ख़रीदा होगा, नोटबुक, तो नोटबुक के जो बैक साइड होती है उस पर इसका साइज लिखा आता है. फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर इसका जो साइज इस पर लिखा हुआ आता है 20. फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि अगर ये साइड इसका 25 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 सेंटीमीटर इसका ये साइड है और 25 सेंटीमीटर इसका ये साइड है. तो इस तरह से आप डेली लाइफ में जो है लेंथ के साथ डील करते हैं. सो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है मास. तो मास को जो है किस तरह से हम डेली लाइफ में डील करते हैं. फॉर एग्जांपल मास, अगर आप खुद ही किसी तराजू पकड़े हो जाते हो तो वो आपका जो मास है उसका जो रीडिंग आपको बता देता है. फॉर एग्जांपल आपका मास जो है 60 किलोग्राम हो सकता है. ठीक है, अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप अगर फ्रूट खरीदना है आपको तो आप बोलते हो 2 किलोग्राम. फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है, 3 kg ऑरेंज. इस तरह से आप जो है फ्रूट खरीदते हो. इस तरह से तो आप जो है मास के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो. 2 किलोग्राम मास ऑफ एप्पल, 3 किलोग्राम मास ऑफ ऑरेंज. या अगर आप सब्जी खरीदते हो वेजिटेबल तो आप बोलते हो
2 किलोग्राम कोई सब्ज़ी लेनी हो या 3 किलोग्राम, इस तरह से मास के साथ डील करते हो आप डेली लाइफ में। ठीक है। सो अगला एग्जांपल है टाइम। दोस्तों टाइम जो है एक बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है, इसके बारे में आपको पता होगा। आप इससे जो डेली लाइफ में डील करते हो, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल जाने का टाइम होगा, सोने का जागने का टाइम होगा, ठीक है, क्लास का टाइम होगा, ठीक है, और क्लास का जो है क्लास ड्यूरेशन होगा। फॉर एग्जांपल आपका क्लास जो है 1 आवर का होता है या 2 आवर का होता है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे टाइम को जो है आवर में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे जो डेली लाइफ में आप करते हैं। और फॉर एग्जांपल आपका खुद का पढ़ने का टाइम होगा, जैसे आप एक दिन में पूरे एग्जांपल 10 आवर पढ़ते हैं, कोई 15 आवर स्टडी करता होगा, तो इस तरह से आप टाइम के साथ डेली लाइफ में डील करते हो। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है, जिसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम को आप आवर में मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। अभी लेंथ, अभी जो मास को हम किलोग्राम में मेज़र कर रहे थे, इसी तरह से और भी बहुत सारी क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एरिया। नेक्स्ट क्वांटिटी है एरिया। तो दोस्तों आपने जो है जैसे फाइंड किया होगा कि कोई फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, सो वी विल ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने इसका एरिया कैलकुलेट किया होगा। दैट मीन्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जैसे ये 3 जो साइड है, ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं, तो इसके मेजरमेंट को आप एरिया कहते हैं। तो सेकंड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक लेमिना है, मान लो एक लेमिना है, ये इसका साइड है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, ये इसका साइड है 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से इस जो लेमिना का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप डेली लाइफ में एरिया के साथ कैलकुलेट कर सकते हो और एरिया को आप मेजर कर सकते हो। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया भी मेजर कर सकते हैं आप, टाइम भी मेजर कर सकते हैं, मास भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो दोस्तों वॉल्यूम को आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल आप एक गिलास में पानी पी रहे हैं, तो जो पानी है गिलास के अंदर वो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। और भी देखा होगा, जैसे आप दूध लेने जाते हैं, तो दूध भी एक्चुअली एक वॉल्यूम में डील कर रहे हैं। आप जब दूध ले रहे हो तो घरों में जैसे पानी की टंकी होती है, उसका भी जो वॉल्यूम होता है 1000 लीटर, 500 लीटर, इस तरह से होता है। जैसे आप दूध लेने जाते हो, तो उसमें 1 लीटर, 2 लीटर, यहाँ पे हम जो है दूध यानी कि दूध का जो वॉल्यूम है उसको मेज़र कर रहे हैं लीटर में, ठीक है। तो जैसे वाटर टैंक है, उसकी जो वॉल्यूम की कैपेसिटी होती है वो होती है 500 लीटर, 1000 लीटर। तो इस तरह से डेली लाइफ में वॉल्यूम के साथ आप डील करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है साउंड। दोस्तों आपने एक टर्म सुना होगा, साउंड पॉल्यूशन। जब जो है साउंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि खानों को बर्दाश्त नहीं होती, तो वो जो पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है, तो इसे हम साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका जो साउंड है वो आपको कभी अच्छा भी लगता है, कभी किसी का बुरा भी लगता है। फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो कानों को अच्छा लगता है, अगर कोई शोर हो रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो साउंड के साथ आप इस तरह से डील करते हो और आप साउंड को मेजर भी कर सकते हो। तो ये है साउंड के बारे में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। दोस्तों
टेम्परेचर के बारे में आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समर का सीज़न है, तो गर्मियों में आपने सुना होगा कहीं पर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, कहीं पर 52 हो गया। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर गर्मी रहती है, वहाँ पे 60 के अराउंड टेम्परेचर हो जाता है। और अभी जो है एट दिस दी लास्ट वीक ऑफ मे अभी 38 के अराउंड टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। तो टेम्परेचर से भी आप डेली लाइफ में आप जो है डील करते हो। जैसे कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको जला भी सकती है। टेम्परेचर अगर वो बहुत ज़्यादा कम है तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा फील होगा। तो ये एक टेम्परेचर के बारे में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तो जैसे अब समर सीजन है, अगर समर सीजन में जो है टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो उससे ये ज़्यादा है, तो इसलिए आपको वो गर्मी फील होती है। टेम्परेचर ये वाला ज़्यादा, ये कम है तो गर्मी फील होगी। और जैसे विंटर सीजन में 12 डिग्री सेल्सियस अगर है दिन में और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको जो है ठंडा फील होगा। इस कंडीशन में आपको जो ठंड लग जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है दोस्तों वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों घरों में आपने देखा होगा कि लगभग सबके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है। तो वहाँ पे जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टर होता है या कोई छोटा ट्रांसफार्मर होता है, तो उस पर जो है करंट की जो यूनिट लिखी आती है। फॉर एग्जांपल ये कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जो कि जैसे ये इस जो स्मार्टफोन होता है, इसका चार्जर होता है, उस पर करंट की रीडिंग लिखी होती है। फॉर एग्जांपल 0.1 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर। इस तरह से आप करंट से डील करते हो डेली लाइफ में। तो जो नेक्स्ट जो दोस्तों क्वांटिटी है वो है फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस है, एंग्रीनेस है, साइनेस है, लव है। तो ये क्वांटिटीज़ हैं दोस्तों, आप इन्हें मेज़र नहीं कर सकते। डे टू डे लाइफ में आप फील करते हो कोई बंदा ज़्यादा खुश है या कोई ज़्यादा दुखी है, तो इस तरह से आप इनके साथ डील करते हो, लेकिन इसका कोई लेन देन नहीं होता। या फॉर एग्जांपल जैसे 2 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस, इस तरह से आप नहीं कह सकते इसके बारे में। तो ये टोटली नॉनसेंस है, ठीक है। ना ही आप इसको मेजर कर सकते हो, ना आप साइनेस को मेजर कर सकते हो, ना आप लव को मेजर कर सकते हो। बस ऐसे ही एक अंदाज के तौर पर कह सकते हैं कि कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा खुश है या कोई बहुत कम खुश है, तो इस तरह से हम इसके बारे में कह सकते हैं। कोई इसका फिजिक्स में कोई इसका यूज नहीं है, इसको हम मेज़र भी नहीं कर सकते, इसलिए नॉन मेजरेबल कैटेगरी में आती है और ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है करेंसी। कोई भी कंट्री है उसका अपना एक करेंसी होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में रुपी है, अमेरिका में डॉलर है, और यूरोप में यूरो है, जापान में येन है। तो इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में जो है करेंसी के साथ डील करते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप जो है रुपी में डील करते हो। अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो अगर आप उसे 100 रुपये देते हो और 50 रुपये का कोई सामान खरीदते हो तो वो आपको 50 रुपये वापस दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंसी के साथ डील करते हो। तो ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। आप जो करेंसी है एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ओके। तो आप जो है करेंसी को मेजर कर सकते हो रुपये में, ठीक है, और डॉलर में, यूरो में, वट एवर इट इज़
ओके, तो अगला जो सेक्शन है क्वांटिटीज़ का, उसमें है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। दोस्तों, डे टू डे लाइफ में स्पीड को आपने देखा होगा कि कोई बंदा कितनी तेज़ी से जा रहा है और कोई बंदा या कितनी धीमे जा रहा है, या कोई व्हीकल है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, या कितनी तेज़ी से जो है या कितने धीमे यानी कितनी स्लो जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस तरह से इसके मेज़रमेंट को आप स्पीड कहते हो, ठीक है। और तो स्पीड आप मेजर कर सकते हैं, स्पीडोमीटर में आप देख सकते हो कि स्पीड क्या है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी दोस्तों ये एक इस तरह का, जैसे स्पीड प्लस डायरेक्शन आप बोल सकते हैं इसको। कोई बंदा कितनी तेज़ी से जा रहा है या कितने स्लो जा रहा है और किधर जा रहा है, यानी उसका डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे होगा। तो इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है यहाँ से, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, साउथ है, तो इधर जो है 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये बंदा जो है 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की ओर जा रहा है। तो ये इसका वेलोसिटी है, ये इसका वेलोसिटी है। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मेजरमेंट है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, तो इसको आप एक्सीलरेशन बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो, जब बाइक स्टार्ट करते हैं आप, तो उसे धीरे धीरे एक्सीलरेट करते हो, ठीक है, एक साथ नहीं करते, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाएगा उस पर, तो वो गिर भी सकती है। तो इस तरह से जो है ये एक डिस्कशन है क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है, ये एक डिस्कशन है क्वांटिटीज़ के बारे में दोस्तों। अब जो है यहाँ से आप इस सब को स्टडी करने के बाद आप फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम जो है फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है ये कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि ये जो सेक्शन है लेंथ से और यहाँ तक का, ये एक मेजरेबल सेक्शन है, ये एक मेजरेबल सेक्शन है, और ये भी मेजरेबल है, ठीक है, ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है, और ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, और ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ये पूरा सेक्शन यहाँ तक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी होती है जो मेजरेबल हो, एट द सेम टाइम हम उसे यूज़ करते हो लॉ ऑफ फिजिक्स को समझने में, ठीक है। फिजिक्स की लॉ क्या है उसे समझने में अगर हम जो है उसे यूज़ करते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, साउंड, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम जो है यूज़ करते हैं फिजिक्स की लॉ को समझने के लिए या उसे व्यक्त करने के लिए। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये पूरा सेक्शन जो है फिजिकल क्वांटिटी है। ये नॉन मेजरेबल है और किसी फिजिकल लॉ में इसका यूज नहीं होता, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। करेंसी मेजरेबल है, बट कोई फिजिकल लॉ से इसका लेना देना नहीं है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। और चौथा सेक्शन है, ये आप समझ ही रहे हो, बहुत सारी फिजिक्स की टर्म है, तो ये जो है फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इनका भी यूज़ हम फिजिक्स के लॉ को दिखाने के लिए, समझने के लिए करते हैं। तो इस तरह से जो है अब हम एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जो है इसका फिजिकल क्वांटिटी का समझ सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दी quantities which can be measured
and y means of which we express law of physics। तो दोस्तों ये जो है फिजिकल क्वांटिटी का एक डेफिनेशन है, एक कंक्लूजन है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो आप इसे समझ सकते हो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सो दोस्तों अगला जो मेन हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखते हैं। पहली कैटेगरी है बेस्ड ऑफ डिपेंडेंसी, सेकंड है बेस्ड ऑफ डायरेक्शनल करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑफ डिपेंडेंसी में हम देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी हैं किस पे डिपेंड करती हैं और कौन सी क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो इसमें जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। और जो है सेकंड है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है। और थर्ड है सप्लीमेंट्री, इन दोनों के अलावा जो है तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड सेक्शन है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक। इसमें जो है दो कैटेगरी हैं, पहली है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे ऊपर हमने देखा था फॉर एग्जांपल लेंथ है, मास है, टाइम है। तो ये जो है लेंथ है, मास है, टाइम है, ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी की कैटेगरी में आता है। क्योंकि लेंथ अगर मेजरमेंट हमें करना है तो किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है एक्चुअली, मास भी नहीं करता, टाइम भी नहीं करता। और ड्राइव्ड क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है। तो स्पीड के बारे में भी देखा था कि 2 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर और सेकंड पर डिपेंड करता है ना स्पीड, तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी में आएगा। इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। और ये स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली वो क्वांटिटी होती है जिसके पास जो है मैग्नीट्यूड होता है, डायमेंशन नहीं होती और डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है इसके पास जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, एट द सेम टाइम डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका बहुत ही सिंपल और आसान जो है क्लासिफिकेशन है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो है बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही बेसिक चीज़ है फिज़िक्स के बारे में। अगर ये पता नहीं होगा तो आगे जो है समझना जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी है दोस्तों, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वांटिटीज। तो दोस्तों ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, कोई लॉजिक नहीं है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और डिफाइंड है और ये गिनती में 7 होती हैं। तो ये यहाँ पे लिखी हुई है क्वांटिटीज़। तो पहली क्वांटिटी है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर, पांचवी है करंट इलेक्ट्रिसिटी और छठवीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटी हैं जो कि इंटरनेशनली डिफाइंड है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो दोस्तों लेंथ को हम मेज़र करते हैं ये मीटर में। अभी जो डिस्कशन किया था हमने शुरू में आपने देखा होगा, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में और इसका सिंबल होता है स्मॉल m। और मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, इसका सिंबल होता है kg। टाइम को सेकंड में करते हैं, इसका सिंबल होता है स्मॉल s। टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल K। करंट इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में मेज़र करते हैं, इसका सिंबल होता है कैपिटल A।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, मूल यूनिट है इसकी, और मूल में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल है MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को का जो यूनिट है वो है कैंडिला, और इसका सिंबल है स्मॉल c स्मॉल d। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पूरा यहाँ पे आपने देखा है कि लेंथ को मीटर में और सिंबल इसका एम है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेजरमेंट का जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, इसको बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, SI मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसी तरह से 3 और जो है कि प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं या प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। तो इसमें प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो सेकंड है वो है CGS। इसमें जो लेंथ है उसे हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, मास को ग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। और थर्ड है MKS। इस सिस्टम में हम जो है लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। और फोर्थ है FPS। इसमें लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। दोस्तों ये एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका यूज़ होगा यूनिट कन्वर्जन में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि MKS, अगर किसी की जो यूनिट है वो MKS में है तो उसको आप CGS में कन्वर्ट करके बताओ। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम जो है ऐसी क्वांटिटीज रखते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होती है और फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही बेस्ड रहती है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एक जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे इसी में। सो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, मैं यहाँ से यहाँ गया तो ये कितना होगा, इसको बोलते हैं ये कितना होगा। फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर है, तो यहाँ से ए पॉइंट से बी तक 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है बस। तो इसी को लिखेंगे लेंथ बटे डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो ये लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए इसको जो है वेलोसिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये जो है लेंथ को हम मेज़र करते हैं हम मीटर में, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, और ये यूनिट भी डिराइव्ड यूनिट ही है। ठीक है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से और भी आप डिराइव्ड क्वांटिटी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, तो ये भी है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी का भी जो डायमेंशन होगा और या वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। वेलोसिटी को आपने अभी जो लिखा है कि टाइम लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम, तो चेंज इन टाइम को भी टाइम में ही आप जो मेजर करोगे, तो टाइम स्क्वायर। तो ये भी जो है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी यह लेंथ है और एक टाइम है। तो एक्सीलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है,
क्योंकि लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और इसका जो है यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये जो है बहुत ही बेसिक सी जो डिस्कशन है डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी के अलावा के अतिरिक्त दो और क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेन एंगल, सेकंड है सॉलिड एंगल। दोस्तों प्लेन एंगल जो है इसको मेजर करते हैं रेडियन में, इसका सिंबल है RAD। इसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, इसका सिंबल है स्मॉल s R। दोस्तों प्लेन एंगल जो है वो सर्कल के लिए डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कल है और यहाँ से इसका एक रेडियस है और एक ये रेडियस है, दो अलग डिफरेंट पॉइंट पर ये जो है सर्कल को मिल रहे हैं, तो इसका इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा। और ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क है, अगर ये L है और रेडियस R है तो थीटा इक्वल टू L/R होगा, L/R रेडियन। ठीक है, तो ये है प्लेन एंगल जो कि 2D फिगर के लिए डिफाइंड है, दैट इज सर्कल। और सॉलिड एंगल जो है ये बेसिकली जो स्फीयर होता है, स्फीयर के लिए डिफाइंड है। तो ये अगर कोई ये अगर स्फीयर का एरिया सेक्शन है और इसको स्फीयर के सेंटर से अगर मैं मिलाऊं ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। ओमेगा बराबर, अगर ये एरिया जो है ए है, A/R² स्टेरेडियन। तो ये जो है इस तरह से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है डिफाइंड है। तो ये बहुत सी बेसिक सी बात है, आप जो यहाँ से इसे समझ सकते हैं। अभी जो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो सेकंड कैटेगरी थी बेस्ड ऑन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें पहला सब हेडिंग था स्केलर क्वांटिटीज़ और सेकंड था वेक्टर क्वांटिटीज़। सो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, सो मैग्नीट्यूड। सो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ वैल्यू किसी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों तो इसका जो स्पीड है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये होगा पूरा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू
into unit. Numerical value into unit, that means numerical value 5 और यूनिट हो गया ये। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। और किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रहता है। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये केवल एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन की जो सेकंड कैटेगरी थी बेस्ड अपॉन का डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें पहला सब हेडिंग था स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पीड है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस का केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। आप ए से बी जा रहे हो सीधा, या आप ए से बी ऐसे जा रहे हो, या आप ए से बी ऐसे जा रहे हो, ठीक। ठीक है। तो अगर आप ए से बी जा रहे हो तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा, अगर आप पाथ फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, तो पाथ 1 में जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। जो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो इस पाथ की लेंथ होगी, इस पाथ की लेंथ होगी। अगर आप थर्ड से जाते हो तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस पाथ की पूरी की लेंथ होगी। अगर आप पाथ 2 से जाते हो तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो ए से बी की डिस्टेंस होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर आप इस पाथ से जा रहे हो तो इस पाथ की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। तो इसको जो है डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, केवल मैग्नीट्यूड की, ओनली मैग्नीट्यूड ओनली, हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये है डिस्कशन अबाउट दी स्केलर क्वांटिटीज। तो इसमें कोई यहाँ से यहाँ तक अगर आप जा रहे हो तो कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे है नहीं। अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो ये इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं रास्ते का। और तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से इस पाथ का यहाँ तक का जो लेंथ होगी वो इसका डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस के बारे में हो गया। फॉर एग्जांपल सेकंड है स्पीड। तो स्पीड जो है वो इस चीज़ का मेजरमेंट होता है कि कोई बंदा जो है या कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से जा रहा है, केवल जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये पता नहीं, किधर जा रहा है ये पता नहीं। तो कितनी स्पीड से या कितनी जो है स्लो या कितनी फास्ट जो है जा रहा है, केवल जा रहा है। फॉर एग्जांपल स्पीड जो है आप देख सकते हैं कि फैन जो है कितनी फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो फैन के जो है रिस्पेक्ट में आप स्पीड की बात कर सकते हो। या व्हील ऑफ एनी व्हीकल, तो किसी भी व्हीकल का व्हील जो है कितनी स्पीड से
रोटेट कर रहा है या कितनी स्पीड से किसी भी व्हीकल का जो व्हील है वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है या कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। केवल बस ये स्पीड के बारे में कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगी। व्हील जो है या व्हीकल जो है किधर जा रहा है ये यहाँ पर कोई सेंस नहीं होगा स्पीड में। ठीक है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी के बारे में। सो नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। दो चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके जो है जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। तो आप यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक जा रहे हो और यहाँ से ऐसे करके ये पाथ बने, पाथ 2 है। तो ऐसे इस तरह से आप बी तक पहुँच रहे हो, ये बी है, बी तक जा रहे हो। ठीक है, तो पाथ ए या पाथ बी आप फॉलो करें, लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड करना है तो हम यहाँ से पॉइंट ए को स्ट्रेट लाइन के थ्रू पॉइंट बी से ज्वाइन करेंगे। तो आप पाथ ए से जाओ चाहे पाथ बी से जाओ, ये जो होगा जो स्ट्रेट लाइन है ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और आप देख सकते हो अगर ए से बी की ओर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और ए से बी की ओर जाऊँ तो यहाँ पर एक डायरेक्शन का सेंस है। अगर आप ये पाथ 1 से जाओ या 2 से, डिस्प्लेसमेंट जो है सेम ही रहेगा। इसलिए ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी जो है डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ एक अरेंजमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है फॉर एग्जांपल ये आपके स्कूल का एक सिंपल मैप है। जैसे यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पर ऑफिस है। इधर फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पर ऑफिस है। यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे आपका स्कूल का गेट है। और यहाँ पे ये वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे आपकी क्लास है। और ये साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे प्लेग्राउंड है। आप यहाँ पे हो। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको कि अगर मैं कहूँ कि आपको जाना है यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड की जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना फॉर एग्जांपल आपको। ठीक है, अभी ले रहे हैं स्पीड, यहाँ से जाना है आपको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर दोस्तों आप इधर जाओगे तो आप गेट पर पहुँचोगे, अगर इधर जाओगे तो आप ऑफिस में चले जाओगे, अगर आप इधर जाओगे तो आप क्लास में चले जाओगे, और अगर आप इधर जाओगे तो आप प्लेग्राउंड में पहुँच जाओगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको जाना है क्लास में, ठीक है, तो आपको लिखना होगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, टुवर्ड वेस्ट। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है।
ठीक है। अगर क्लास में जाना है तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है। स्पीड में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर आपको क्लास में जाना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शन जो है जरूरी होगी। स्पीड एक ऐसे ही एक जो है स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक जो है फुल इन्फॉर्मेशन होता है वेलोसिटी के पास। तो वेलोसिटी इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप यहाँ से आई थिंक समझ ही गए होंगे। तो ये है साउथ साउथ एस। तो वेलोसिटी जो है एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस तरह से आप समझ सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।